Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शाशु बोलता है मैं तो बस ऐसे ही भाग रहा था और मैं उस सील्ड एरिया से बाहर निकल आया, क्या कोई प्रॉब्लम है? यांग शायजिन पूछती है जब हम उस एरिया से निकले तो फिर क्या हुआ? शाशु बोलता है वहाँ पर हजारों टेस्ट सब्जेक्ट ने हमला कर दिया और एक मॉन्स्टर था जो एक वोल्केनो से बाहर आ रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती वो कितना डरावना था। मैं सोच सकती हूँ। ये सुनकर शायसु सोचता है ये इतने यकीन से कह रही है, इसका मतलब इसने कुछ वैसा देखा होगा। फिर शायोजिन गन नीचे रख देती है और बोलती है मुझे चिंता हो रही थी कि तुम हमारे बारे में क्विंग को ना बता दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा क्योंकि तुम्हारा भी एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट क्विंग को ना पता चल जाए इसलिए तुमने हमारे बारे में भी नहीं बताया। शायसु कंफ्यूज होकर बोलता है कौन सा सीक्रेट? लो शिन्यो और मुझे पता चला कि वो वुल्फ्स उस कैनियन के एंट्रेंस पे खड़े थे और वो उस कैनियन को तब से देख रहे थे जब से हम लोग उस कैनियन से जान बचाकर भागे थे। अच्छा हुआ हमारे पास लू शिन्यो की एबिलिटी थी जिससे उसने स्पेस के बीच में से रास्ता बनाया और हम लोग वहां से निकल गए, वरना हमें दूसरे रास्ते से वहां से जाना होता। अगर मैं टाइम का कैलकुलेशन लगाऊं तो तुम भी उन वुल्फ से जरूर मिले होगे 113 पहुंचने से पहले। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो तुम उन वुल्फ से तेज नहीं भाग सकते। इसका मतलब तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो। शायशु अपनी सफाई देते हुए कहता है मुझे उस समय कोई वुल्फ नहीं मिले और बात करें उन इंसानों चेहरों वाली मकड़ी की तो वो मेरे जितने तेज नहीं है। शायोजिन अपना कान बंद करते हुए कहती है मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है। मैं तुम्हें ये धमकाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो ऐसा कुछ मत करना जिससे हम दोनों को नुकसान हो। शायसु सोचता है इसका मतलब ये मुझे कहना चाहती है अगर मैं इसके बारे में क्विंग को नहीं बताऊँगा तो ये मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं बनेगी। शायसु उस डील को फाइनल करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो शायोजिन से पूछता है मैंने तुमसे टेंडर कॉर्प के बारे में सुना था, क्या तुम्हें पता है कि वो सुपर ह्यूमन का ब्लड इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? शायोजिन बोलती है स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और टेंडर कॉर्प के साथ कुछ गड़बड़ मत कर देना और सोचना भी मत उन्हें अपना खून बेचने के लिए। अभी के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ। शायशु बोलता है और क्या खतरा हो सकता है इस स्ट्रॉन्गहोल्ड में? यहाँ पे बस टेंडर कॉर्प और कुछ आर्मी के सोल्जर्स ही तो हैं। यांग शायोजिन बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम होगा ये सोचने के लिए। अभी के लिए तुम देखो कि स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग कितना हेट करते हैं रिफ्यूजीज को। फिर हमें लुओ शिन्यो का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर ही खड़ी होती है। शायशु सोचता है लुओ शिन्यो भी यहाँ पे है। शायसु पूछता है क्या तुम्हें पता है कि सुपर ह्यूमंस क्यों होते हैं? शायजुन बोलती है इस ज़माने के इंसान काफ़ी कमज़ोर है और तुमने मिस्टर जांग से सुना होगा जो स्ट्रॉन्गहोल्ड 178 में है कि ये एक कुर्बानी है। शायसु बोलता है हाँ मैंने सुना था। शायजुन कंटिन्यू करते हुए बोलती है कुर्बानी हमेशा एक बड़े इनाम के साथ आती है। शायशु को भी हमारी तरह कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो? जब वो तबाही आएगी तो सुपर ह्यूमंस ही उनसे डील करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को। शायशु उन दोनों के साथ घर वापस आ रहा होता है और वो वांग से पूछता है दुकान पे इतनी भीड़ क्यों लगी है? ओ बॉस आप वापस आ गए। और फिर शायशु को अंदर लाते हुए कहता है ये सारे लोग उस ब्लैक मेडिसिन को खरीदने आए हैं। ये सुनकर शायशु बोलता है हम इतनी ज़्यादा ब्लैक मेडिसिन नहीं बेच सकते। वांग फिग्यू बोलता है इस मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो ज़्यादा बेचने में क्या बुराई है, ये हमें सबसे बड़ी फार्मेसी स्ट्रॉन्गहोल्ड की बना देगा। लुयान बोलता है हम कस्टमर्स का दिल सिर्फ क्वांटिटी से नहीं जीत सकते। वांग फिग्यू बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब हमें उस दवाई को सिंपल बोतल में नहीं बेचेंगे, हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पैकेजिंग भी अच्छी करनी होगी। ये बात हुई लुयान, ऐसा कर कर हम बस हर हफ्ते एक दवाई बेच कर भी काफ़ी पैसे कमा लेंगे, बाकी सब अंकल वांग पे छोड़ दो। शायसु पूछता है ये चैन वुडी कहाँ गया? वो तो बाहर चला गया था जब तुम लोग स्कूल जा रहे थे। चिंता मत करो वो डिनर के टाइम वापस आ जाएगा। शायशु बोलता है क्या उसे सिर्फ डिनर याद रहता है? वांग बोलता है ऐसा 50-50 है। तभी चैन वुडी आता है और बोलता है मैं अल्म से भीख मांग के आ गया। वांग फिग्यू बताता है कि वो हमारे लिए खाना लाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।